कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित 10th क्लास का मैथ और इसका है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहला है आपका प्रश्नावली 1.1 में वास्तविक संख्याएं हम पढ़ेंगे और वास्तविक संख्याएं में क्या दिया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए, दोनों एक ही बात हो गया। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये होता है, सबसे पहले तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले 5वीं 6ठी क्लास में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप 5वीं 6ठी क्लास में पढ़े होंगे, आपको याद आ रहा होगा कि आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। उसी तरह से ये कंडीशन जो दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, ए जो है आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है और ये गुना में भागफल दिया है। यहाँ पे गुना नहीं है लेकिन भागफल है, क्योंकि यहाँ पे गुना जो है भूत प्रेत की तरह छुपा रहता है और ये क्यू जो है भागफल को दर्शाता है और आर जो है आपका शेषफल है। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है जहाँ 0 लेस देन आर और आर लेस बी। अब देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि 0 से हमेशा जो है आर बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? आर हमेशा बड़ा होगा, यानी शेष फल जो है 0 के बराबर होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे कंडीशन है कि आर से हमेशा बी जो है आपका बड़ा होगा, यानी कि भाजक शेष फल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसका ये कंडीशन है, जो समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर हम सबसे बड़ा अंक जो इसमें लिखा हुआ है संख्या, उसको हम लिखेंगे 225 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 225 और बी बराबर लिखेंगे 135। अब आगे हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो आप समझ गए हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब देखिए, ए हम क्या माने हैं यहाँ पे 225, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 225 और बराबर बी क्या है? बी है हमारे पास 135, तो हम लिख देंगे 135। और क्यू के जगह पे, यहाँ पे क्यू के जगह पे गुना में यहाँ पे क्यू और प्लस में आर। और हम लोग को क्या निकालना है? क्यू और आर। तो चलिए निकाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ क्या करेंगे, 225 को हम अंदर रख देंगे और 135 से हम भाग दे देंगे। कितना बार में जाएगा? 135 दूना तो ज़्यादा चला जाएगा, एक बार में लिखेंगे 135। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, ये हो जाएगा दहाई लेंगे, 12 में से 3 गया 9 और ये 0। ये हो गया आपका क्यू आ गया और ये आ गया आपका आर। यहाँ पे मान पुट कर देंगे, 225 बराबर 135 गुना क्यू कितना आया है? 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 और प्लस में आर कितना आया है? 90, तो यहाँ लिख देंगे 90। और इसको तब तक बनाते रहेंगे, हल करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे जब तक कि शेष फल में 0 ना आ जाए। क्या ना आ जाए? शेष फल में
जीरो ना आ जाए तब तक हम इसको भाग देते रहेंगे। तो चलिए अब इसको इधर ला के पटक देते हैं। 135 बराबर 90 को इधर लिख देते हैं और भाग देते हैं। 90 में भाग देंगे, 90 से भाग देंगे, सॉरी 135 से, 135 में भाग देंगे 90 से, तो कितना बार में जाएगा? एक बार में घटा देंगे 5 और 13 में से 9 4, ये आ गया क्यू, ये आ गया मान पुट कर देते हैं। गुना में कितना आया? 1 और प्लस में आ गया 45। अब इसको हम लिख देंगे 90 को इधर और 45 को इधर कर देंगे। चलिए हम भाग फिर से देते हैं। अब 90 में भाग देंगे 45 से, कितना बार में कटेगा ये? 45 दूना 90, ये आ गया आपका जीरो। और जब शेषफल में जीरो आ गया तो समझ लीजिए कि आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुना 2 और प्लस में जीरो शेषफल में। और तीसरे नंबर पे 1 2 और 3, यहाँ पे 45 आ गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए HCF बराबर 45, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब दूसरे नंबर की बारी है। पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो इसको मिटा लिए हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हम बनाने जा रहे हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका ए बराबर हम लिखेंगे 38,220 और बी बराबर लिख देंगे 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है हमारे पास? 38,220 लिख देंगे 38,220 और बी क्या है हमारे पास? 196, भाग दे देंगे 38,220 में भाग देंगे कितना से? 196 से, कितना बार में जाएगा? 196 दूना एक बार में लिखते हैं 196, 12 में से 6 गया 9, 12 में से 6 गया, सॉरी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 17 में से 9 8, ये 2 में से 1 जाएगा 1, ये आपका कम हो जाएगा तो एक हम ऊपर से उतार लेंगे यहाँ पे। और कितना बार में जाएगा? 196 दहाँ का 1960 हो जाएगा। 9 बार में लेकर देखते हैं, 9 छके 54, हासिल 5, 9 9 81 और 5 86, हासिल 8, 9 एकम 9, 9 8 17, 1764, घटा देंगे 12 में 4 जाएगा 8, यहाँ 15 में 6 9, ये तो जीरो हो जाएगा। एक यहाँ पे बचा है जीरो, ये कितना बार में जाएगा? आप ये 5 बार में लेकर देखते हैं। 5 छके 30, हासिल 3, 9 5 45 और 3 48 की 8, हासिल 4 और 5 एकम 5, 5 और 4 9, ये आपका आ गया जीरो। अब यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे। गुना में क्या है हमारे पास? क्यू के जगह पे है 195 और शेष फल में है जीरो। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये 1 2 ये 3, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसलिए HCF बराबर 196, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन हल। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर की क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम इसको मिटा लिए हैं और हल करते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बराबर
बड़ा जो अंक है लिखेंगे 867, बी बराबर 255। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या हम मान रखे हैं 867, लिखेंगे 867 बराबर बी क्या है 255, भाग देंगे 867 में 255 से कितना बार में जाएगा। चलो इसको हम 3 बार में लगा कर देखते हैं। 5 तिहाई 15 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 765। घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 15 में से 6 9 और ये हो जाएगा, गड़बड़ लग रहा है, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 ओ 5 तिहाई 15 ठीक है, 5 तिहाई 15 की 5, 5 तिहाई 15 1 16, 3 दूने 6 1 7 ठीक तो है। 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 6 में 6, अच्छा यहाँ पे गलती है, 6 में से 6 घटा 0 हो गया, ये 8 में 7 गया 1, हाँ ये क्यू आ गया, ये आर आ गया 102। इसको मान पुट कर देते हैं, गुना में क्या आ गया है, क्यू के स्थान पे हम लिख देंगे 3 और प्लस आर के स्थान पे 102। और यहाँ पे ताकि 0 नहीं आया शेषफल में तो हम आगे अभी और बनाएंगे इसको, तो इसको हम इधर पटक देंगे 255 बराबर, और इसको 102 को यहाँ ला देंगे। अब इसको भाग देंगे 102 में भाग देंगे, 102 से भाग देंगे 255 में, कितना बार में जाएगा 3 2 बार में जाएगा 204, 1 5, ये तो 0 हो जाएगा, क्या आ गया क्यू के स्थान पे आ गया 2 और प्लस 51 आ गया आर के स्थान पे, इसको ला देंगे इधर 102 बराबर 51 को इधर कर देंगे और इसको हम या लिख देंगे, यहाँ पे भाग देंगे हम फिर से 51 में 102 से, 102 में 51 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 2 बार में, ये 0 आ गया आपका। यहाँ पे गुना में क्यू के स्थान पे 2 और प्लस में 0, तीसरे नंबर पे आपका जो आएगा 1 2 3, ये आपका आंसर जो है 51, इसलिए HCF बराबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। आशा करते हैं आपका कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसको भी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान ले, ए मान लेते हैं।
तथा बी को हम किस तरह से दर्शाते हैं? बी को हम दर्शाते हैं भाजक। भाजक क्या मानेंगे? 6 है तो हम 6 लिख देंगे, 6 मानेंगे। और तथा शेषफल तो आर को हम शेषफल दर्शाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कंडीशन में क्या बोल रहा था, आपको याद होगा कि भाजक से ये जो शेषफल है हमेशा छोटा होना चाहिए। तो क्या हम लिखेंगे? ये 6 है, 6 से छोटा क्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं, उसी फार्मूला से हम बनाएंगे। माना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारे पास a तो है नहीं कुछ, और b है हमारे पास 6q प्लस आर क्या मानेंगे हम? 0। माना r बराबर 0 से, ये लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6q, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6q। और ये हो जाएगा आपका सम। कौन सा संख्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे a बराबर, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, a बराबर, तो b के जगह पे क्या लिखेंगे? 6q प्लस क्या मानेंगे? उसके बाद 1 लिखेंगे। इसमें क्या होगा? हम तो r बराबर 1 मान लिए, तो यहाँ लिखेंगे माना r बराबर 0 से, और ये जो संख्या हो जाएगा a बराबर, ये 7q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका विषम। यहाँ पे बना लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a बराबर b पर 6q और प्लस r के जगह पे हम क्या एक तो रख दिए हैं, 2 रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 8q हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सम हो जाएगा। माना r बराबर 2 से लिख देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे a बराबर 6q प्लस क्या रखेंगे? 3 रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 9q। ये हो जाएगा आपका विषम। यहाँ लिखेंगे माना r बराबर 3 से, चलिए r बराबर 3 से। उसके बाद a बराबर 6q प्लस 4 रखेंगे। r के जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे इसको, तो इसको 10q हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सम संख्या हो जाएगा।
ये सम हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे माना r बराबर 4 से। उसके बाद एक बचा है, इसको भी a बराबर 6q प्लस क्या रखेंगे 5, ये हो जाएगा आपका 11q, ये हो जाएगा आपका विषम। यहाँ लिखेंगे माना r बराबर 5 से। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये कह रहा है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक क्या क्या है इसमें, क्या कहाँ है, तो विषम पूर्णांक आपका ये एक यहाँ पे हो जाएगा, विषम पूर्णांक ये हो जाएगा आपका ये विषम पूर्णांक 1। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और एक यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अब आ गया हमारे पास आंसर, तो इसको हम लिख देंगे, मिटा लिए हैं, लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फाइनली हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिए हैं और हम क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या करना है, हमको मसह निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। हाँ HCF निकालना है। और अगर न्यूनतम संख्या पूछे तो समझ लीजिए कि LCM निकालना है, लेकिन ये पूछ रहा है अधिकतम संख्या तो हम HCF निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आप कौन से विधि से निकालिए, तो हमको आप कोई भी विधि से निकाल लीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो हम निकालेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए लिखते हैं a बराबर, सबसे पहले लिखेंगे a बराबर सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है 616 और b बराबर क्या है 32। अब लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R। तो a बराबर हमारे पास क्या है 616 और बराबर b बराबर हमारे पास है 32, गुना में q निकालना है और प्लस में r निकालना है। तो चलिए हम फटाफट से भाग दे देते हैं 616 में 32 से, ठीक है 616 32, ठीक है कितना बार में ये जाएगा 616 एक बार में 32, कि 32 दूनी 64, 2 बार में जाएगा नहीं, एक बार में निकलेगा, ठीक है। तो घटा देंगे कितना बचेगा, 11 में से 2 गया 9, ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 29, 29, ये छोटा हो गया तो एक उतार लेंगे संख्या, कितना बार में अब जाएगा 320, 32 कहाँ का 320, 9 बार में, 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8,
ये 8, ये 0, ये भी 0, दोनों 0 0 हो गया। चलो इसको पहले हम लिख देते हैं। ये हो गया आपका Q, ये आपका R। ये हो गया 616 बराबर 32 गुना में Q कितना आया हमारे पास 19 और प्लस में R आ गया 8। और इसको हम लिख देंगे, अब इसको 32 को इधर पटक देंगे और 8 को यहाँ पे भाग देते हैं। 32 में 8 से, 8 चौके 32, ये तो एक बार में ही कट गया, आ गया 0। तो समझिए अगर 0 शेष फल में आ गया तो समझिए कि आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आ गया क्यूब है, ये आर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और प्लस में 0। यहाँ तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो यहाँ क्या आ गया 8, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर क्या आ गया, अतः HCF बराबर 8। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए तो हम फाइनली हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए बिल्कुल आसान है, चलिए इसको सबसे पहले हम बनाते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का मान रख के हम बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हल और लिखेंगे माना माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लेते हैं तथा b आई मीन भाजक, भाजक क्या हो जाएगा 3 है, 3 मानेंगे तथा r और शेषफल, शेषफल तो भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे 0 1 2 और 3 तक है तो 3 हम नहीं लिखेंगे, 3 से कम जितना होगा उतना हम लिखेंगे। अब चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। अब a का तो a है और b हम 3 माने हैं और प्लस में r बराबर हम 0 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे माना r बराबर 0 से। अब ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3Q। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि ये कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो इसलिए हम वर्ग निकालेंगे। इसका वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, ठीक है। ये a स्क्वायर, ये तितरी के 9q स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे
ए स्क्वायर बराबर, और 9 को हम यहाँ पे कर देंगे 3 गुना में 3 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये ए स्क्वायर बराबर 3 गुना में 3 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे माना 3 क्यूब स्क्वायर बराबर m। 3 क्यूब स्क्वायर बराबर हम m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m। ये आ गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये a b हम 3 माने हैं, और प्लस 0 हम रख लिए हैं तो हम 1 रखेंगे। अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना r बराबर 1 रखने पर r बराबर 1 रखने पर उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। 3 क्यूब प्लस 1, इसका भी वर्ग कर देंगे, और इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए मिटा लिए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे हम तोड़ेंगे इसको। ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे क्या है 3 क्यूब b गुना में 1 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कर देंगे। 3 के 9 क्यूब प्लस 3 दूना 6, और 1 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 क्यूब प्लस के ये 1 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। कॉमन क्या लेंगे, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का 9, 3 क्यूब प्लस 3 दूना 6 2 क्यूब, और ये आ जाएगा प्लस के 1। अब यहाँ पे लिख देंगे माना 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब बराबर m, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m, और ये प्लस के 1। ये आ गया आपका दूसरा नंबर समीकरण। तो क्या यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए सबसे पहला भी आ गया 3m, और 3m प्लस 1 दूसरा आ गया, तो हमको इतना ही निकालना था। तो हम कह सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m प्लस के 1 के रूप का होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन बचा है। और ये क्वेश्चन को बच्चा सब बोलता है लोग कि बहुत टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना टफ है कि जल्दी बनता ही नहीं है। इतना भारी क्वेश्चन इसको बना दिया है, लेकिन इतना आसान है कि आप सिर्फ एक बार देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा कि आप कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या कह रहा है, पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको हम फटाफट से बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। और क्या कह रहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a मान लेते हैं, तथा b को हम क्या बोलते हैं? भाजक बराबर, भाजक क्या मानेंगे? 9 है तो हम 9 मान लेंगे। उसके बाद मानेंगे तथा r को हम क्या मानते हैं? शेषफल। r को शेषफल मानते हैं। शेषफल वो हो जाता है जो भाजक से हमेशा छोटा ही होता है। तो भाजक हम जब 9 माने हैं तो 9 से जितना भी छोटा अंक होगा, 9 से छोटा जो भी होगा वो शेषफल हो जाएगा। जैसे कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसी तरह से ये 8 तक हो जाएगा, क्योंकि 9 है और 9 से कम 0 से लेकर 8 तक हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चलिए तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से ही हम इसको चुटकियों में बनाते हैं। तो चलिए सिर्फ आप ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा कि कैसे बन रहा है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लिखेंगे। क्या होता है? a बराबर BQ प्लस R। और चलिए a हम लिखेंगे, a बराबर b क्या है हमारे पास? 9, तो 9 लिखेंगे और q प्लस R। और R देखिए हम क्या माने हैं? 0 से लेकर 8 तक माने हैं, तो हम सबसे पहले 0 लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ R बराबर 0 से, क्या लिखेंगे? R बराबर 0 से। उसके बाद 9q प्लस 0, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि घन, तो इसका हम क्या करेंगे? घन करेंगे। तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर? दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे? दोनों तरफ घन कर देंगे। a का घन
बराबर में, और 9 का ये क्यूब लिख दिए, घन कर दिए, तो 9 गुण, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि 9 गुना में 9 गुना में 9, मतलब 9 का गुना 3 बार करेंगे, 9 गुना 9 गुना 9। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा, 9 9 81, और 81 में फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और उसके बाद 9 8 72, 729 क्यूब का क्यूब। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए एक क्यूब और 729 हो गया, तो 729 को हम तोड़ेंगे, 729 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9 गुना में 81 क्यूब का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे मानेंगे, माना 81 क्यूब का क्यूब बराबर m, क्या मानेंगे, 81 क्यूब का क्यूब बराबर m मानेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब का 9m, 9m, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब चलिए अगला स्टेप में समझते हैं इसको। इस साइड तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्या है हमारे पास 9q प्लस, और आर 0 माने थे पहली बार, अब मानेंगे दूसरे स्टेप में, क्या मानेंगे 0 के बाद 1, तो यहाँ लिखेंगे माना आर बराबर 1 से, आर बराबर 1 से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ हमको घन करना है, तो चलिए एकदम बिल्कुल आसान है, घन कर लेते हैं दोनों तरफ। लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कर देंगे, एक का घन कर देंगे, और बराबर में 9q प्लस 1 का घन कर देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम a प्लस बी का क्यूब पर इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी का घन क्या होता है निकाल लेंगे इसको, पहले इसको यहाँ पे देख लेते हैं, a प्लस बी का घन क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही होता है ना। चलिए हम इस पे इसको बना देते हैं जल्दी से, a का क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुना में a स्क्वायर, तो ये 9 क्यूब का स्क्वायर गुना a 3a स्क्वायर बी, तो 1 करेंगे, प्लस 3a बी स्क्वायर, तो गुना बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्यू, तो बी क्यू में क्या है 1 का क्यूब है, ठीक है। मिला लेते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ठीक है। अब इसको हम आगे बनाते हैं, अब इसको गुना करेंगे, वही बात है पहले वाला। अब यहाँ पे देखिए 9 गुना 9 गुना 9, यानी कि 9 का पावर अगर 3 यहाँ पे है, 9 क्यूब का क्यूब है, तो हम 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9 9 81, 81 में फिर 9 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वही होगा 729, आप गुना कर लीजिएगा।
9 गुना 9 गुना 9 9 81 और 81 में फिर 9 से, तो 9 एकम 9 और 9 आठे 72, 729 क्यूब का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 81, 81 में 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 के 24, 243 का क्यूब स्क्वायर, 1 से करेंगे तो वही होगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, 9 या 27, 27 का क्यूब, ये प्लस का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको अगला स्टेप में क्या करेंगे, a का क्यूब और यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 क्यूब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ना ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 18 और 2 20 4 24, 4 2 6 63 बचा, तो 63 बच गया, 9 7 63, 9 7 63, 27 क्यूब स्क्वायर प्लस ये 27, 9 तिया 27, 3 क्यूब, ये प्लस के 1, इसको बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये अलग है, इसका कॉमन नहीं निकलता है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि माना 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 और इसका ये टोटल का क्या माने हैं m, तो m और प्लस का 1 बाहर है तो प्लस का 1 लिखेंगे, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत, तो चलिए इतना तो कम से कम आप समझ गए होंगे आशा करते हैं, और अगला स्टेप हम इसको मिटाएंगे तभी इसमें अटेगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। चलिए तो इसको हम मिटा लिए हैं और अब हम लिखेंगे, अब a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b को हम 9 माने हैं 9 क्यूब और प्लस, तो सेकेंड में हम क्या लिए हैं 1 लिखे हैं, 1 से r बराबर 1 माने हैं तो हम r बराबर इस बार क्या मानेंगे 2 मान लेते हैं, लिखेंगे माना r बराबर 2 से, r बराबर 2 से, चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर a का घन कर देंगे और बराबर के इधर क्या है 9 क्यूब प्लस के 2, इसका भी घन कर देंगे और सेम टू सेम a प्लस बी के बी क्यूब पर इसको तोड़ देंगे, a क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब, तो 9 क्यूब का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी, तो 3 a स्क्वायर तो 3 a, तो a पे क्या है 9 क्यूब स्क्वायर बी 2 है, बी के जगह पे 2 है तो 2 लिखें प्लस 3a बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यू क्या है बी क्यू, तो 2 का घन कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं है दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए क्यूब कितना हो जाएगा, 3 बार 9 का 3 बार गुना करेंगे, 9 9 81 और 81 में फिर 9 से, तो 9 एकम 9 और 9 8 72, 729 क्यूब का क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 9 9 9 9 9 81, 81 में 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 81 में 6 से, 6 एकम 6 और 8 6 के 48, 486 क्यूब स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 9 टोटल से 108 क्यूब प्लस, और 2 का घन करेंगे तो 2 दूना 4, 4 4 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 हो जाएगा। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे जल्दी से, 9 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 क्यूब का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखिए 486 में कॉमन 9 से कैसे निकालेंगे, 9 5 45, 5 कितना बचा, 48 में 45 गया 3, 36, 9 चौके 36, ये 54 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 108, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 9 टोटल से 12 क्यूब और ये चला जाएगा बाहर। अब यहाँ पे लिखेंगे माना 81 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे, a क्यूब बराबर 9 और इसका ये टोटल का क्या माने हैं m, तो यहाँ लिखेंगे m और बाहर है हमारे पास 8 तो प्लस लिखेंगे 8 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो ये अब हम लिखेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः। चलिए हम इसको मिटा लेते हैं, मिटा लिए हैं। अब इसको लिखते हैं अतः, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये आपका बन गया बिल्कुल आसान तरीका से। तो चलिए इसी के साथ पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 का आपका मैथ समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।